हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा इवेंट है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। सो विच इवेंट इज़ डेस्टाइन्ड टू हैपन इन योर लाइफ, राइट। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 इज़ थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। And card number 2 we have is Evil Queen. You deserve sugar, not salt. सो जिस भी कार्ड के साथ, मैसेज के साथ, इमेज के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो, वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1, सो आपने चूज करा है थ्रोन कार्ड, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। सो आई गेस ये जो इवेंट है आपकी लाइफ में होके रहेगा कि आप आपकी एक इमेज है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, आपको एक थ्रोन मिल रहा है, जो भी आपके ड्रीम्स है आप वो अचीव कर रहे हो और अपना पोटेंशियल का पूरा यूज़ करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो। आई गेस आपका जो पोटेंशियल है वो आप भी नहीं पहचान पा रहे हो इस टाइम, लेकिन जब आप डीपली सोचोगे तो आपको अपने अंदर एक टैलेंट नज़र आएगा और उस टैलेंट का यूज़ करके आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आगे जाके। जस्ट लाइक दिस इमेज, सच अ पॉजिटिव इमेज। चलिए देखते हैं गाइस कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो आपकी लाइफ में होके ही रहेगा, विच इज़ लाइक डेस्टाइन्ड फॉर यू। ग्रुप नंबर 1। First we have is the Ace of Swords. We have Two of Swords, the Hermit, and we have Nine of Pentacles. ओके, सो सच ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू। चलिए यहाँ से भी पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए। We have wealth. We have the shield card. We have angel. And we have happiness, great happiness. ओके, सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। सबसे पहले तो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की लाइफ में, वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन रहा है, राइट। तो आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो उसके बिहाफ पे। दूसरी बात ये है कि आपने जितना भी कुछ सहा है अभी तक अपनी लाइफ में, राइट, उसने आपको एक अलग लेवल का नॉलेज दी है, राइट। कॉन्फिडेंस तो आया ही आपके अंदर, आपको समझ आई है बहुत सारी चीज़ें, बट एक नॉलेज, एक एनलाइटनमेंट होना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने जो है अपने आप को जाना है। कहीं ना कहीं ये जो इवेंट्स थे, ये जो ख़राब जो एक सिचुएशंस थी, जो चैलेंजेस थे, वो लाइफ में भले ही आपको टफ लगे या आपका मन नहीं था कि आप उनसे डील करो, बट जब आपने उनसे डील करा तो कहीं ना कहीं जब आप उनसे बाहर निकले तो आपको समझ में आया कि आप ज़्यादा स्ट्रांग बने हो। आपने अपने आप को जाना है, आपके जो वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, आपको समझ में आई हैं उस दौरान, और आपने अपने आप को एक अलग नज़र से देखा है उस टाइम। तो अभी जो भी आप हो, जिस भी आप पाथ पे चल रहे हो, आपका स्पिरिचुअल पाथ जो भी है, राइट, उसमें आप बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड हो, राइट। और आपको मतलब अकेले में रह के जो अपने आप को एनालाइज कर पाते हो, आज जब आप अकेले में बैठे होते हो और आपने अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी अच्छाइयाँ जो आप समझ पाते हो, वो सब उसी पाथ का जो है वो नतीजा है जो आपने अभी तक जो आपने फॉलो किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो भी ये जर्नी रही है उसमें आपके साथ आपके एंजल्स थे, उन्होंने ही ये पाथ चूज़ करा आपके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी हार्म। सो आपको उन्होंने हमेशा बचाया भी है, भले ही प्रॉब्लम्स आई हैं, भले ही इश्यूज़ आए हैं लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सल्यूशंस भी उन्होंने ही दिए हैं, प्रोवाइड करवाया, आपको बचाया भी उन्होंने ही है हमेशा, आपकी हेल्प भी उन्होंने ही करी है हमेशा, राइट।
एंड द थिंग इज की दैट कि अब आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए ना, जस्ट लाइक दिस शील्ड, कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि आप अपने आप को डिफेंड करना जानते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो, अपने इमोशंस को, अपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना आपको पता है कि कैसे करना है आपको, राइट। सो जो भी ये कन्फ्यूजन चल रहा है आपकी लाइफ में, जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्यूज्ड हो, आपको एक पाथ नज़र आएगा अपनी लाइफ में आगे जाके, राइट। जो भी कन्फ्यूजन जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में दिमाग में, वो सब खत्म हो जाएंगे, आपको एक पाथ नज़र आएगा अपने लिए, एंड वो पाथ आपको लेके जाएगा टूवर्ड्स ग्रेट वेल्थ, ग्रेट सक्सेस, लग्जरी एंड इंडिपेंडेंस। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे वेल्थ कार्ड भी, यहाँ पे ग्रेट हैप्पीनेस कार्ड भी है। सो अल्टीमेटली जो भी आपको सहना था वो आपने सह लिया, जो भी आपको, आपका जो अकेलापन था, जो जिस वजह से आप आज जो हो, आप उस वजह से हो, राइट। आपको जो एनलाइटनमेंट हुआ है, आपको जो अकेले में जितना आपने अपने आप को संभाला है, अपने आप को अपने स्ट्रॉन्ग करा है, ये सब एक एंजल का प्लान था, डिवाइन का प्लान था, राइट, कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड आई गेस एंड आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो पहले काफ़ी इमोशनल होंगे, लेकिन अब आप उतने इमोशनल नहीं हो, अब आप काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल हो। अब आपकी लाइफ में गोल्स हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। अब आपका फोकस जो है अपने ऊपर है, अपनी ग्रोथ के ऊपर है, अपने आप को कैसे आगे ले जाना है लाइफ में, अपने लिए कैसे एक अच्छी लाइफ क्रिएट करनी है, अपनी आपकी जो खुशियाँ हैं वो अब आपके हाथों में हैं। तो अब आप ये जो चीज़ें हैं ये डिज़र्व करते हो, और आपकी लाइफ में ये जो इवेंट है जहाँ पे आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली हैप्पीनेस, राइट, जहाँ पे आप एक दिन आराम से अपने घर के बाहर बैठे होगे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, एंड आप सोच रहे होगे वो कि वो कितना टफ फेस था, लेकिन आज जो मैं हूँ वो मैं शायद उसी फेस की वजह से हूँ। बिकॉज कभी कभी हमारी लाइफ में वो टफ फेज आना ज़रूरी होता है ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, राइट। डिवाइन को मज़े नहीं आते हैं कि वो आपको चैलेंजेस में देख के वो खुश नहीं होते हैं, बट कभी कभी वो देना पड़ता है चैलेंज, ताकि आपको अपना हाईएस्ट पोटेंशियल मालूम चले लाइफ का, क्या आपका पोटेंशियल बहुत हाई है, आप ये डिज़र्व करते हो, दिस वेल, दिस मटेरियल सक्सेस, आप बहुत ज़्यादा अर्न करोगे आगे जाके, और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, आप दूसरों को भी इंस्पायर करोगे, लिखा हुआ इंस्पिरेशन, यू विल इंस्पायर अदर्स ऑल्सो, एंड यू विल गेन लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इतना कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, इतना आप गेन करोगे अपनी लाइफ में, राइट। आपका अगर ड्रीम है कि मेरा ऐसा घर हो, मेरे पास ऐसी लग्जरी हो, राइट, मेरे पास इस तरह के आइटम्स हों, राइट, जो भी आपको अपने घर में लगाने हैं, कुछ मटेरियल आइटम्स हों, राइट, तो वो आप परचेज कर सकोगे अपने लिए, राइट। एंड बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, अच्छी हेल्थ मुझे नज़र आ रही है, और एक मेच्योरिटी नज़र आ रही है। बिकॉज यहाँ पे जो ये लेडी है शी इज़ वेरी ओल्ड, सो ओल्ड इज़ लाइक वेरी मेच्योर्ड, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, वो आपके अंदर आ रहा है, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट। एंड आई ऑल्सो फील दैट कि अभी तक जो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, अब एक जो रास्ता आपके लिए खुलने वाला है आगे जाके, वो आपको लेके जाएगा टूवर्ड्स अ बिग सक्सेस इन योर लाइफ। So very beautiful and positive cards for you, and I guess you guys are very spiritual. तो आपकी जो spirituality है यही आपकी सबसे बड़ी जो है ताकत बनेगी आगे जाके भी। So चाहे आप कितने भी आगे निकल जाओ लाइफ में, लेकिन आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, बिकॉज दे लव यू सो मच। यहाँ से और देखते हैं। वी हैव द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 2 बार कार्ड्स आए हैं आपके 2 ऑफ सोर्ड्स के, अगेन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। वी हैव दिस टावर कार्ड डिस्ट्रप्शन, we have suffering in silence, which is under the hermit card, see, number 9, and then we have the awareness। ये जो भी फेस चल रहा है आपकी लाइफ का, जब आप कंफ्यूज हो, आपके दिमाग में आपको समझ नहीं आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है, देखिए यहाँ पे बॉटम से एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 बार एस ऑफ सोर्ड्स। सो ऑफ कोर्स सक्सेस आपको मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायम्फिक सक्सेस, राइट। सो ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है, ये जो टावर मोमेंट चल रहा है, ये जो आप अकेले में सफ़र कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बता नहीं पा रहे हो, ये शायद ये डिस्टाइन था आपके लिए कि आपको शायद अकेले में ही सफ़र करना है, आपको अकेले में ही सीखना है, आपको अकेले में ही खुद को समझना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज जब तक कोई ना कोई आपकी हेल्प करने आता रहेगा, आप किसी और पर डिपेंड रहोगे, तो आप अपना फुल पोटेंशियल पहचान नहीं पाओगे,
एंड आई गेस कि जो भी आपने सफ़र करा है अपनी लाइफ में, जो इतना अंधेरा देखा है अपनी लाइफ में, जो रोए हो, जो कंफ्यूज रहे हो, जो परेशान रहे हो या अभी भी हो इस टाइम, वो इसलिए ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े, आपको अपने अंदर आप झांको और अपने अंदर से आप समझ पाओ कि ये मेरे अंदर पावर्स है, ये मेरे अंदर टैलेंट है और मुझे इसको यूज़ करना है, राइट। और मुझे ये चीज़ करनी है अपने लिए, राइट। तो आप अब जो अब लाइफ का जो फेज़ आएगा ना आपका, राइट, वो बिल्कुल अलग फेज़ होगा। वो इतना हैप्पी फेज़ होगा कि आपको ये सब चीज़ें याद भी नहीं रहेगी अपनी लाइफ में कि आप ये सब भी देखा है आपने लाइफ में पहले, राइट। सो ये फेज़ जो है ये कुछ ही टाइम का और है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हो, लेकिन वंस दिस फेज क्लियर्स, आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में ये सक्सेस, ये हैप्पीनेस, ये अवेयरनेस, राइट, ये मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1। We have authenticity. लिव लाइफ फॉर यू नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। आई गेस कि आप अपनी अलग पहचान बनाओगे। यहाँ पे सब एक अलग ही लेवल में है, लेकिन आपका लेवल जो इनसे भी ऊपर है, उनसे अलग है। तो आप अपनी खुद की पहचान बनाना इन द क्राउड, राइट, और अपने आप को स्टैंड करना इन द क्राउड। तो आपका अलग ही एक वर्जन होगा, आपका अलग एक सोच होगी, थिंकिंग होगी, कि आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो काफ़ी अलग होगी बाकी लोगों से, और वही आपको डिफरेंट बनाएगी। तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इन द नियर फ्यूचर। देन वी हैव बटरफ्लाई। सो सी दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी भले ही आपको टफ लग रही हैं थिंग्स, लेकिन आगे यू विल बिकम अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, जिसके अपने विंग्स होंगे, जो खुद फ्लाई कर सकती है, जिसकी अपनी एक पहचान होगी। पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू, एडमायर यू, राइट, एंड लुक एट यू एज एन मेंटर। सो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रहेगी आपकी। देन वी हैव द डिसीजन। समटाइम अ बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। सो अभी अगर कंफ्यूज हो, अभी अगर समझ नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत है, तो जस्ट डोंट हरी अप, डोंट टेक एनी डिसीजन, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन द डिवाइन। कभी कभी डिसीजंस अगर डिवाइन खुद लें तो बेटर होगा। आप बस अपना काम करो, आप बस कंफ्यूज मत रहोगे आगे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, वो मत सोचो, वो अच्छा बुरा आप मत सोचो, वो डिवाइन को पता है। आप बस अपना काम करो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रखो इस टाइम। देन वी हैव द एक्शन। बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल। यस, भले ही छोटे छोटे कदम लो, बट वो ज़्यादा बेटर है rather ना कि आप खड़े हुए हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मैं कुछ करूँ भी या नहीं करूँ, राइट। तो कुछ ना कुछ करो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ क्रिएट करो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, एक्शन लो चीज़ों के लिए। लेकिन कब चीज़ क्या होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है ये चढ़ना सीढ़ियाँ, आप आराम आराम से चढ़ो, जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन ये पता है कि दरवाजे जो खुलेंगे आपके लिए आगे जाके, ये आपको बिग सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, राइट। तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक रीडिंग एक्चुअली में आपके लिए ये। सो हम यहाँ से कुछ एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। सी दोनों कार्ड्स में एक कॉमनैलिटी है कि ऑथेंटिसिटी कार्ड जो आया था, इसमें भी लोग कहीं और जा रहे हैं, ये कहीं और जा रही है, राइट। यहाँ भी लोग कहीं और इशारा कर रहे हैं, ये जो पर्सन है ये कहीं और जाता है। अपना रास्ता खुद बनाना, अपनी पहचान खुद बनाना, अपनी सच्चाई खुद ढूंढना, अपने आप को खुद समझना। जो रास्ते लोग दिखा रहे हैं, जो वो ओल्ड बिलीव्स हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, या फिर जो सब कर रहे हैं वही करना, वो आप नहीं करोगे। आप कुछ डिफरेंट करोगे अपने लिए, कुछ अलग रास्ता बनाओगे। और अभी जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो आप पे हंस रहे हैं, आगे जाके वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप देखना। फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल सोर्स से हमेशा कनेक्टेड रहना है आपको। वो ही हैं जो आपको समझते हैं, वो ही हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आगे भी, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स काफ़ी सपोर्टिव हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आपको लेके, राइट। तो आप हमेशा उन्हें आसपास अपने पाओगे और हमेशा वो आपकी हेल्प करेंगे। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो जो अभी आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है, एक्चुअली में वो चैलेंज जो है वो आप ओवरकम कर जाओगे।
आप में इतना पोटेंशियल आ जाएगा ना कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, और आप बड़े से बड़ा चैलेंज आपके लिए मतलब बहुत छोटा बन जाएगा, आप उसको ओवरकम कर जाओगे, बिकॉज वो स्ट्रेंथ आपके अंदर से आएगी। देन वी हैव ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है। भले ही अभी थोड़े से पानी एकदम स्टिल नहीं है, पानी काफ़ी ऊपर नीचे है जी, राइट, तो थोड़ी सी रिस्की राइड है, लेकिन रिस्क लेना बनता है। रिस्क लो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, फॉरवर्ड चलो, रुको मत अपनी लाइफ में, सोचो मत ज़्यादा, राइट, बिकॉज ये जो आपको लाइफ मिली है इतनी ब्यूटीफुल, ये कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए मिली है, तो उसका यूटिलाइज करो। तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही हैप्पीनेस से भरा हुआ फ्यूचर है आपका। ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, टेक केयर। हाय गाइस, तो आपने चूज़ करा है कार्ड ईवल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। सो आई गेस कि आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड एक्सपीरियंसेस, टफ लेसन्स, आपको ये समझ में आ गया है कि आप बहुत नॉर्मल चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ें हैं जो बनी हैं इस यूनिवर्स में, और आप वो ही डिज़र्व करते हो, राइट। चाहे नॉर्मल लोग हैं, चाहे नॉर्मल जस्ट जनरल थिंग्स ऑफ लाइफ, आपको वो चीज़ अब अट्रैक्ट नहीं कर रही है। यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, राइट। अब जो फालतू के लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, आप उनको अब एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपको पता है कि आपकी खुद की एक पहचान क्या है, आप खुद क्या हो, आपको समझ में आ गया है। सो नाउ यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो ऐसे फालतू के लोग, फालतू एक्सपीरियंसेस, फालतू का टाइम वेस्ट, ये आप डिज़र्व नहीं करते हो। यू डिज़र्व समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। तो अब आप में दैट क्रेजीनेस, दैट दैट क्या बोलेंगे उस वर्ड को, जस्ट लाइक अ फॉक्स, राइट, कि उसको सब पता है कि मुझे क्या मैं डिज़र्व करती हूँ। सो बाय हुक एंड क्रुक वो अपना रास्ता बना ही लेती है। सो यू हैव बिकम दैट वे कि अब आपको अपना पोटेंशियल समझ में आ गया, और जिस इंसान को अपने आप से प्यार हो जाता है, जिसको अपना समझ में आ जाता है ना पोटेंशियल, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। सो आई गेस कि आफ्टर लॉट ऑफ हार्श लेसन्स आपको फाइनली समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा प्यार अगर कोई करता है आपसे तो वो आप खुद करते हो, तो आप शायद वो ही कर रहे हो अब। तो अपने बारे में सोच रहे हो और अपने लिए एक नया रास्ता बना रहे हो, एंड दैट्स वेरी नाइस। चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट है जो डेस्टाइन्ड होगा ही होगा आपके लिए। We have the Chariot card, 4 of Cups, 5 of Swords, Queen of Wands। पहले हम थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ से। ग्रुप नंबर 2, reconciliation, great good fortune, compliments from an admirer, a journey, either physical or mental। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्श एक्सपीरियंसेस एंड लड़ाई झगड़े, राइट, बैड फेज ऑफ योर लाइफ, आपको फाइनली अपनी वर्थ समझ में आ गई है। तो आई गेस यही जो चीज़ है ना, ये समझ में आना अपने आप में, ये बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन है, राइट। और ये जो आपके लाइफ में जो इवेंट्स आए थे जहाँ पे आपके शायद आप बहुत डिससेटिस्फाइड थे अपनी ज़िंदगी से, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, राइट। आपका मन नहीं लग रहा था ऐसी लाइफ जीने का, और यू आर फीलिंग कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है कुछ करने को, वही सेम ओल्ड रूटीन रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप बोर हो रहे थे, कहीं ना कहीं आप आपका जो फोकस था ना वो ऐसी चीज़ों पे था जहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। और आपके दूसरों से शायद लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी लाइफ में,
और काफ़ी हद तक लोग आपकी कमियां गिना रहे थे और आप दूसरों में गलतियां ढूंढ रहे थे, मिस्टेक्स आप ढूंढ रहे थे, और काफ़ी मेलो ड्रामा था, काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रहे थे जहाँ पे आपसे लोग दूर हो रहे थे। और कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे दूसरों के बारे में, दूसरों की गलतियों के बारे में, दूसरों से रिवेंज लेने के बारे में, और आपके जो काफ़ी क्लोज वंस थे शायद वो उनसे भी आपका कुछ झगड़ा हो गया था, या फिर कहीं ना कहीं आप मतलब उनसे भी आपकी नहीं बन रही थी इन दिनों, राइट। तो इट्स लाइक यू वर अलोन, एंड इट्स ऑल बिकॉज कि आपका ध्यान उन चीज़ों पे था जहाँ पे नहीं होना चाहिए, रादर दैन वहाँ जहाँ आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, इस पर्सन का ध्यान ही कहीं और है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कप है, इसके ऊपर विंग्स लगे हैं, इट मीन इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द एंजल। आपका ध्यान वहाँ नहीं है, आपका ध्यान कहीं और ही है। तो अब जो है आपकी लाइफ में जो अब जो इवेंट्स होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये भी एक कंप्लेन थी यूनिवर्स से कि आपका जो लक है वो आपका साथ नहीं देता है। आपका अब आप बहुत अनलकी हो और आपको ऐसा ऐसा कुछ था। तो अब जो है आपका लक चलेगा, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, आप काफ़ी लकी होने वाले हो, बिकॉज आगे जो है अब आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा फैसला लेने वाले हो, आप फाइनली वो बड़ा वाला कप चूज़ करने वाले हो अपने लिए, अपने खुद के लिए, और वो एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल देगा। एक एक कोटेशन है ना कि यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। तो एक फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको ये सेम रूटीन, ये सेम बोरिंग लाइफ नहीं जीनी है, राइट। आपको कुछ अलग चाहिए, आपको अपना पोटेंशियल पहचानना है, आपको अपने लिए कुछ करना है, जहाँ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, जहाँ आप अपने आप को पहचानो, जहाँ आपका एक अलग स्टैंडर्ड हो, आपकी अलग एक पहचान हो। सो वो अब आप चूज़ करने वाले हो। यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग दिस न्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द यूनिवर्स। और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आप ट्रैवल करोगे और आप फ्री हो जाओगे फ्रॉम ऑल दीज बाउंडेशंस, राइट। अपने आप को एज अ फ्री सोल देखोगे, राइट। अगर आपका ड्रीम है टू परचेज अ न्यू व्हीकल तो आप वो व्हीकल ले पाओगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग दैट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी डिटरमाइंड पर्सन, वेरी पैशनेट पर्सन, जो कि इसको पता है कि उसकी क्लास क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, राइट। कैसे लोगों को उसको एंटरटेन करना है, किन लोगों को उसे इग्नोर करना है, कहाँ अपना टाइम लगाना है, कहाँ अपना टाइम नहीं लगाना है, और अपने ऊपर फोकस करना है। सो आई गेस दिस इज़ वॉट यू आर बिकमिंग, राइट। बिकॉज आपने कार्ड चूज किया इवल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो आपको समझ में आ गया कि आई डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो मुझे ये फालतू के लोग, फालतू की बकवास, इन सब में मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई डिजर्व समथिंग एल्स, राइट। तो अगर काफ़ी लोग अगर वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का विद समवन, तो वो तो होगा ही, पर इस लाइक अपने आप के संग रिकन्सिलिएशन होना, अपने ट्रू लाइफ का रिकन्सिलिएशन होना, कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो ज़िंदगी में उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। एंड आई गेस कि आने वाले टाइम में आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो फॉर एनी पर्पस, फॉर योर वर्क पर्पस और फॉर योर पर्सनल पर्पस, और ट्रैवलिंग करने वाले हो, और वो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, राइट। या फिर अभी तक आपका जो भी एक ट्रांजिशन रहा है और जो रहने वाला है आगे, वो अपने आप में एक पिक्चर है, राइट। एक मेंटल जर्नी है आपके लिए जो कि आप करने वाले हो। एंड आगे जो आपको फेम, सक्सेस, विक्ट्री मिलेगी ना, उसमें काफ़ी लोग कॉम्प्लीमेंट देने वाले हैं। लाइक सडनली पीपल विल बी शॉक्ड कि आप क्या थे और अब आप क्या हो गए हो। सडनली फ्रॉम 5 ऑफ सोर्ड्स आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गए हो। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? बट समथिंग यू आर अचीविंग इन योर लाइफ, के आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपको बुके दे रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर समथिंग जो आप करने वाले हो लाइफ में, राइट। एंड आई गेस कि जिन जिन लोगों ने भी अपने आप को चूज़ करा है सबसे पहले, वो लाइफ में विनर्स ही रहे हैं, राइट। बिकॉज बाकी लोग जो होते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। सो एवरीथिंग इज टेम्प्रेरी, ओनली यू एज एन इंडिविजुअल विथ योर सेल्फ इज़ लाइक परमानेंट थिंग, राइट। सो आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप अपना हार्डवर्क करके अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर रहे हो। एंड अगर आपका ड्रीम है टू गो समवेयर, लाइक टू गो फार अवे, टू जहाँ आप रह रहे हो उससे काफ़ी दूर जाना, तो वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, राइट। और कोई गुड न्यूज़ दिख रही है जिसमें आप काफ़ी जो डिलेज आ रहे थे आपकी लाइफ में वो ख़त्म होंगे, और इट्स लाइक यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं, वो गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि आपका कोई काम था जो नहीं हो रहा था, वो फाइनली इट विल हैपन। एंड फाइनली आप जो इतने टाइम से जो आप परेशान थे, वो जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
यहाँ से और देखते हैं हम ग्रुप नंबर 2। वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। सी 4 ऑफ कप्स के कार्ड 2 बार आ गए आपके लिए। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ, यू आर नॉट हैप्पी द वे यू आर लिविंग योर लाइफ राइट नाउ। आपको पता है कि आप डिजर्व कुछ और करते हो, बट ये आप जी रहे हो बस, और ये आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है ये चीज़ अंदर अंदर से कहीं ना कहीं। और यही फ्रस्ट्रेशन, यही जो एक लेवल आ जाएगा आपकी लाइफ में कि यू विल से कि बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना है अपने आप के लिए, अब मुझे अपने आप को इस फेज से बाहर निकालना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में। मैं इस तरह से रुक के नहीं रह सकता अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ लाइक एक फेज़ है, ये आपको होप दे रहा है अपनी ज़िंदगी में कि आप कुछ क्रिएट करो अपने लिए। न्यू बिगनिंग, यस। सी कितना एक रिलेटेड कार्ड आया है इससे कि आप इतने ज़्यादा यू विल गेट डिसकंटेंट एंड बोर विथ योर लाइफ, या हो रहे हो अभी भी, कि यू वांट दिस न्यू बिगनिंग, यू वांट कि नहीं कोई ऑफर आए, कोई अपॉर्चुनिटी आए। और ये अपने आप नहीं आता है, इसे लाना, इसे बुलाना पड़ता है अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने स्किल, पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन से इसको बुलाना पड़ता है। यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है, तो ग्लोब इज़ लाइक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कि आपका अगर ड्रीम है टू गो अब्रॉड, टू वर्क अब्रॉड, टू सेटल अब्रॉड, तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। या कुछ ड्रीम है टू वर्क ऑन अ सर्टेन प्रोजेक्ट, कुछ नया स्टार्ट करना, कोई नई ड्रीम जॉब, तो वो पोटेंशियल है, आपको मिल रहा है, वो दे रहे हैं डिवाइन। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना पीछे से, वो बड़ा सारा कप, वो यही न्यू बिगनिंग है जो आपके लिए आ रही है, जो डिवाइन दे रहे हैं। और अब राइट टाइम आ गया है कि अब वो आ रही है अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड थी अगेन, कार्ड ऑफ ट्रैवल, जहाँ पे ट्रैवलिंग दिखा रहा है यहाँ पे कि कहीं दूर जाना, और एक एक समथिंग पॉजिटिव एनर्जी इज़ देयर फॉर यू, कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो आपका वेट कर रही है वहाँ पे। एंड जर्नी एक बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो अगर आपका प्लान है ट्रैवलिंग का तो वो होगा राइट। यहाँ पे कोई काम से आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी कोई वजह है जिससे आप ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये जो वक्त है, ये जो टाइम है जो आपकी लाइफ में चल रहा है अभी, ये जो सिचुएशंस है, आप इससे फाइनली दूर जा रहे हो टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स अ फॉरवर्ड मूवमेंट इन योर लाइफ, जहाँ पे आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे आपके लिए पोटेंशियल है राइट, बहुत सारा न्यू बिगनिंग है। तो आप वहाँ उस फेज़ में एंटर कर रहे हो अपनी लाइफ में। मटीरियल हार्वेस्ट, और आगे जाके अपनी लाइफ में जो ये फेज़ जब स्टार्ट होगा तो आप बहुत सारा मटीरियल हार्वेस्ट करोगे अपने ज़िंदगी। आप अपने लिए बहुत सारा मटीरियलिस्टिक थिंग्स कलेक्ट करोगे, जहाँ पे आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरे करोगे, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरे करोगे, आपके जो भी सपने रहे हैं ज़िंदगी में आप फाइनली उनको जी पाओगे राइट। एंड आपको लाइक आपका हमेशा से था कि आप इंडिपेंडेंट बनो, आप कुछ क्रिएट करो अपने लिए, आप कुछ आपके पास हर चीज़ हो लाइफ की, चाहे यहाँ पे मनी हो, चाहे अच्छी हेल्थ हो राइट। तो वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे आगे जाके अपने पोटेंशियल से, अपने दम पे, एंड विद द हेल्प ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। वी हैव ट्री एंसेस्ट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली रीयूनियन। सो मे बी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपका जो फैमिली लीनिएज है, आपका जो अभी तक जो आपके स्पिरिट गाइड्स एंसेस्टर्स हैं, वो आपकी इस चीज़ में कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर एनर्जी वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ऑनरिंग आवर रूट्स। सो आपके आपके अंदर ही वो टैलेंट है, कोई आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, जैसे कि आपकी फैमिली से आपको पोटेंशियल मिला है राइट। सो वो आप यूज़ करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। देन वी हैव फ्लेमिंगो फन। सो काफ़ी फन एंड एन्जॉयमेंट वाली लाइफ आएगी। अभी काफ़ी ऐसे बोर हो रहे हो, डिससेटिस्फाइड हो, तो आगे काफ़ी फन और इन्जॉय और दैट हैप्पीनेस वाली एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही कि आप काफ़ी खुश हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो राइट। अभी काट नहीं रहे हो लाइफ, अब जी रहे हो ज़िंदगी, वो वाला फेज नज़र आ रहा है। वी हैव फ्रेंड, बी एज गुड अ फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। तो जितनी अच्छी एडवाइस आप दूसरों को देते हो, जितना अच्छा गाइड आप अपने फ्रेंड्स को करते होगे, सो आपको अपना भी उतना ही अच्छा फ्रेंड बनना है,
आपको अपने आप को भी उतना ही इंस्पायर करना है, उतना ही गाइड करना है। तो आप जो भी अपने अंदर बोल रहे हो, सोच रहे हो, मेक श्योर कि आप अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलो अपने आप को, ताकि आपके अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो। देन वी हैव इन्विटेशन। The words you speak are invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. I told you a second before कि आप जो भी बोल रहे हो अपने आप को, आप सोच समझ के बोलो, आप अच्छा बोलो, ताकि आप अच्छा अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। तो जो आप क्या बोल रहे हो अपने अंदर, वो आपको सोच समझ के बोलना है। आपको बोलना है जैसे काम, लव, ब्यूटी, काइंडनेस, जॉय, फन, होप, एडवेंचर। स्पीक गुड वर्ड्स, लाइक रिफ्लेक्ट गुड एनर्जी, ताकि वो ही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आए 100 टाइम्स ज़्यादा आपको वो चीज़ें मिले अपनी ज़िंदगी में, राइट। एंड आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है, बिकॉज आप अपने लिए कभी गलत नहीं सोचोगे। चाहे आपका जो भी क्लोज से क्लोज वंस होगा ना, वो एक बार को सोच सकता है आपके लिए गलत, लेकिन आप अपना आपके लिए कभी गलत नहीं सोचोगे। सो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है। यहाँ से देखते हैं एडवाइस ग्रुप नंबर 2। So we have discovering truth, you stand in the light of truth. Finally you are making your own way. जो लोग आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जो लोगों के जो बिलीव्स हैं, लोगों के जो आपके बारे में ओपिनियंस हैं, या लोगों के जो ओपिनियंस हैं लाइफ के बारे में, चाहे उनके एक्सपीरियंस जो भी रहे हों, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो अपने लिए, खुद एक नया तरीका खुद इनोवेट कर रहे हो, खुद अपने लिए एक पाथ चूज़ कर रहे हो। सो आप अपना सच खुद जान रहे हो कि आपका पोटेंशियल क्या है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो आप सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है आपकी लाइफ का, जो चैलेंज है, उसको आप ओवरकम कर जाओगे। बस आपके अंदर वो एनर्जी होगी, वो स्टैमिना होगा, वो पोटेंशियल होगा कि आप वो जो आपके रास्ते में जो ये ब्लॉकेज आया हुआ है अभी इतना बड़ा, आप उसको हटा दोगे अपनी लाइफ से, और आप फाइनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। सो अभी एक पैसेज जो है वो काफ़ी डेजर्टेड पैसेज है, आपको कोई होप नहीं दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट इसके पीछे एक डिवाइन प्लान है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो अगर ये भी एक फेज़ है आपकी लाइफ में, तो भी इसके पीछे एक रीज़न है आपको कुछ सिखाने के लिए, ताकि आगे आप कुछ सीखो और उसको सीख के आप आगे बढ़ो लाइफ में। देन वी आर अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंड्री। आप देख रहे हो एंड आपको ट्रेजर मिल रहा है। लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग इज सो ब्यूटीफुल कि आपको एक ट्रेजर आप फाइनली पालोगे। अगर आपको जो अभी बंजर ज़मीन लग रही है, जो आपको आइडिया भी बहुत बेकार लग रहा है, जो आपको अपना पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको अभी वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगे अपने ऊपर, आप आगे बढ़ोगे, अपने आइडियाज़ पे वर्क करोगे, अपने काम पे वर्क करोगे, तो आपको ये ट्रेजर मिलेगा, जो कि अभी आपको शायद लग रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन आगे ये चीज़ आपके लिए है। बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंड्री। तो आपको फाइनली आप ये ट्रेजर, ये हैप्पीनेस अपने लिए, ये अच्छी लाइफस्टाइल अपने लिए आप ये पा लोगे एट दी एंड। सो वर्क करते रहो, काम करते रहो अपने आप पे फोकस करो राइट नाउ इन योर लाइफ। किससे भी ज़्यादा अपने आप पे फोकस करो अभी आप। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।